Subscribe to Top Tourism and press the bell icon. Never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में व इसके इतिहास के बारे में। जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब अपने भक्तों को कष्ट से उबारने के लिए दुनिया के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने जन्म लिया है। जिस प्रकार त्रेता युग में रामेश्वर, द्वापर युग में द्वारका और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है, उसी प्रकार सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना गया है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में आज भी तप कर रहे हैं। कहते हैं, जहाँ जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बद्रीनाथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धाम में बद्रीनाथ नारायण के 500 रूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तब पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन नहीं कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभाजित हुई। उनमें से एक अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान बना। यही स्थल भगवान विष्णु का विश्राम स्थल बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक और मान्यता है कि एक समय पर यह स्थान बेर के पेड़ों से भरा होने के कारण बद्री वन भी कहलाया। कहते हैं, वेद व्यास ने यही रामायण लिखी थी और स्वर्ग जाने से पहले पांडवों का अंतिम पड़ाव यही था। पुराणों के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। बद्रीनाथ का लौकिक दृश्य। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, दर्शन मंडल और सभा मंडल। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यानमग्न मुद्रा में सुशोभित हैं। इसके दाहिनी ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। अप्रैल मई से नवंबर दिसंबर तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के दर्शनीय स्थलों की। पहला है अलकनंदा के तट पर स्थित तपकुंड। दूसरा है धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक चबूतरा ब्रह्म कपाल। तीसरा है शेषनाग की छाप वाला एक शिलाखंड। चौथा है चरण पादुका। 5वां है माता मूर्ति मंदिर। छठा है वेद व्यास गुफा। 7वां है गणेश गुफा। 8वां है वसुधारा। बद्रीनाथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धाम में बद्रीनाथ नारायण के 500 रूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तब पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन नहीं कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभाजित हुई। उनमें से एक अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान बना। यही स्थल भगवान विष्णु का विश्राम स्थल बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक और मान्यता है कि एक समय पर यह स्थान बेर के पेड़ों से भरा होने के कारण बद्री वन भी कहलाया। कहते हैं, वेद व्यास ने यही रामायण लिखी थी और स्वर्ग जाने से पहले पांडवों का अंतिम पड़ाव यही था। पुराणों के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कैसे पहुंचे बद्रीनाथ धाम।
प्रमुख स्थानों से दूरी: ऋषिकेश 297 किलोमीटर, कोटद्वार 327 किलोमीटर, देहरादून 314 किलोमीटर व दिल्ली से 395 किलोमीटर। रेलवे: बद्रीनाथ के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। यहाँ पर आप भारत के प्रमुख स्थानों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से सीधे पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग: बद्रीनाथ के सबसे निकटतम एयरपोर्ट है जौलीग्रांट, जो कि देहरादून में स्थित है। सड़क मार्ग: ऋषिकेश तक पहुंचने के बाद आप बद्रीनाथ प्राइवेट वाहनों से पहुंच सकते हैं।